अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्रूव दैट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। हमें प्रूव करना है कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। इस यहाँ पे इसका कोडोमेन रियल नंबर दिया है और डोमेन रियल नंबर दिया है। हमें दिखाना होगा कि कम से कम यहाँ कोई एक एलिमेंट ऐसा है जिसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं है। अगर कोई एलिमेंट यहाँ ऐसा हो जिसका प्री इमेज यहाँ पे नहीं है तो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा, ज़रा आप प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी चॉइस से सपोज कर लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो अगर एफ एक्स इक्वल वाई है तो इसका मतलब एक्स का इमेज वाई है, या उल्टा समझो तो वाई का प्री इमेज ये एक्स है। तो हमने सपोज किया वाई इज़ मेंबर ऑफ रियल नंबर एंड इट इज़ चूजन फ्रॉम कोडोमेन। तो वाई कोडोमेन का एलिमेंट है और एफ एक्स इक्वल वाई दिया है। इसका मतलब हमने सपोज कर लिया कि वाई का प्री इमेज एक्स है। हमेशा मान के चल रहे हैं कि वाई का प्री इमेज एक्स है। तो वाई का प्री इमेज जो भी आएगा, हमने तो यहाँ पे एक्स माना है, तो वाई का प्री इमेज अगर एक्स है और इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू अगर डोमेन को बिलोंग करेगी यहाँ पे तब वो ऑन टू होगा। और अगर वाई का प्री इमेज जो एक्स है, एक्स की वैल्यू इसको नहीं बिलोंग करती तो वो ऑन टू नहीं होगा। देखिए हमने सपोज किया है एफ एक्स इक्वल टू वाई, बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर समझ लो। अगर हमने सपोज किया एफ एक्स इक्वल टू वाई, इसका मतलब एक्स का प्री इमेज वाई है या वाई का प्री इमेज एक्स है। एक्स किस सेट का मेंबर होगा? रियल नंबर डोमेन का। और वाई किसका नंबर होगा? कोडोमेन का। वाई का जो प्री इमेज एक्स है, एक्स को रहना होगा डोमेन में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई तो इसका मतलब अगर एफ एक्स की वैल्यू आप रख दो यहाँ से तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका मतलब आगे हम बढ़ते हैं तो ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू आएगी रूट वाई। अब एक्स की वैल्यू रूट वाई आई है। हम ऊपर देख चुके हैं, हमने सपोज कहा था कि वाई का प्री इमेज एक्स है, एक्स को कहाँ रहना होगा? रियल नंबर डोमेन में, ठीक है। एक्स की वैल्यू आती है रूट वाई। तो क्या रूट वाई नंबर इस डोमेन में है? देखो वाई तो रियल नंबर है, रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं। अगर वाई पॉजिटिव होता तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, और तब रूट वाई डिफाइंड है। नेगेटिव नंबर के लिए रूट वाई नहीं डिफाइंड होगा। तो अगर वाई पॉजिटिव है तब तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी और वो यहाँ रियल नंबर में आएगा। लेकिन जब वाई नेगेटिव होगा उस केस में ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इमेजिन नंबर हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये फिर उस केस में रूट वाई यहाँ पे नहीं होगा। इन जनरल कहा जाए तो रूट वाई डोमेन का एलिमेंट नहीं होगा। फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स हर एक वाई के लिए ये प्री इमेज इसका नहीं हो सकता है। फिर समझ लो एक्स की जो वैल्यू आई है दैट डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि प्री इमेज जो वाई का है वो रूट वाई है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो वाई का प्री इमेज है वो रूट वाई आया है, क्योंकि वाई का प्री इमेज हमने यहाँ सपोज किया था एक्स की वैल्यू आई है रूट वाई, मीन्स वाई का प्री इमेज है रूट वाई। हमने लिखा है प्री इमेज ऑफ वाई इज रूट वाई, बट रूट वाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर ऑलवेज। रूट वाई हमेशा रियल नंबर नहीं होगा, कभी बाई चांस हो सकता है, लेकिन एक भी नंबर के लिए, एक भी वैल्यू के लिए अगर ये रूट वाई रियल नंबर डोमेन को नहीं बिलोंग करेगा तो वो ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे हम लिख लेंगे कि देयरफॉर एफ इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन, और यहीं पे हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन को अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो कि हम लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू रखने पर एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, और आएगा एक्स इक्वल टू रूट वाई। देखो जो हम लोग जब रिलेशन पढ़े थे, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़े थे, तो जो वाई आप जब जैसे 1 रखने पर 2 मिलता है, तो 1 एलिमेंट होता है डोमेन का और 2 होता है रेंज का। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई रखने पे वाई तो कोडोमेन में जाएगा और एक्स डोमेन में जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई, जो वाई की वैल्यूज हैं इनका जो सेट बनेगा वो रेंज होगा, और एक्स की वैल्यूज का जो सेट बनेगा वो डोमेन होगा। तो वाई की वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे, वाई की वैल्यूज को रेंज कहेंगे और एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहेंगे। अब ज़रा सोचो, हमारा ये एक्स आता है रूट वाई, ठीक है,
रूट वाई, वाई की वैल्यूज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। अब देखो वाई क्या क्या हो सकता है इस केस में, वाई रूट के अंदर दिया गया है, इसका मतलब वाई निगेटिव नहीं हो सकता है, वाई जीरो हो सकता है या कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, वाई की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी होगी। रूट वाई तभी डिफाइन होगा अगर वाई की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब कि इसका इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इसका रेंज पॉजिटिव रियल नंबर हुआ। ठीक है, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया गया है रियल नंबर। तो अगर हम ध्यान दें तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो रेंज है वो आपका आता है जीरो से इन्फिनिटी, और जबकि तुम्हारे क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दिया गया है, कोडोमेन आपको दिया गया है रियल नंबर। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी दिया गया है, कोडोमेन रियल नंबर है और डोमेन क्या दिया है, रियल दिया गया है, डोमेन भी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसका रेंज जो है जीरो से इन्फिनिटी है और कोडोमेन है आर। हमने जब आंटू फंक्शन आपको बताया था तो कहा था कि उस फंक्शन को आंटू कहेंगे जिसका रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो वो आंटू होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, इसका मतलब तो आंटू नहीं है, क्योंकि रेंज एफ फंक्शन का रेंज और फंक्शन का कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन आंटू नहीं है। आप इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हो। तो दो तरीके हैं। ठीक है, आप प्रीम इमेज निकाल लो, जो प्रीम इमेज आएगा अगर डोमेन में है आंटू होगा, डोमेन में नहीं है आंटू नहीं होगा। दूसरा तरीका ये है आर का अदरवाइज का कि रेंज फंक्शन का और कोडोमेन बराबर नहीं है इसलिए आंटू नहीं होगा। अगर ये बराबर होते तो ये फंक्शन आंटू होता।